हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 10th का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, एक जो ठेकेदार है वो क्या करना चाहता है, एक पार्क है, पार्क जैसे कोई एक खेलने वाला मैदान है। ठीक है, तो वहां पर क्या करना चाहता है, दो फिसलन पट्टी यानी कि सरकने वाली पट्टी जो लगाई जाती है वो लगाना चाहता है। कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर बच्चा बैठेगा और इस तरीके से सरक के नीचे चला आएगा, इस तरीके से बैठेगा, यहाँ पर बच्चा नीचे चला आएगा। ठीक है, सरकते हुए। तो यहाँ पर कहा गया है लगाना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, जो यहाँ पर हमें ऊंचाई दिया गया है, एक ऐसे फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई कितनी हो, 1.5 मीटर हो। यानी जो छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहता है उसकी ऊंचाई कितना है, 1.5। मान लेते हैं ये फिसलन पट्टी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये ऊंचाई हमारी, यहां से हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई है हमारी। अब इसके बाद कहा गया है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाला, ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसे हम नाम दे देते हैं अपने आप से ए, बी और ये सी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिसलन पट्टी पे, यहाँ पर मान लीजिए बच्चा कोई है, यहाँ पर आके बैठेगा तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो लेकिन ये ऊपर ऐसे ही थोड़ी पहुंच जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पर बगल में क्या होगा, यहाँ पर सीढ़ी होगा एक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक सीढ़ी होगा और वह सीढ़ी पर चढ़ते हुए यहाँ पर बच्चा यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद तब फिसलन पट्टी से सरकते हुए नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और हमसे पूछा क्या गया है लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पूछा गया है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी यानी कि जो लंबाई है सरकने वाली, यही है फिसलन पट्टी। ठीक है, इसकी लंबाई हमें पता करना है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ए सी हमें पता करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसे अपने आप से हम क्या मान लेंगे, माना एक्स। यहाँ पर लिख देते हैं हम माना एक्स। ठीक है, आगे और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आगे क्या कहा गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो फिसलन पट्टी बनाई गई थी, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई थी, 5 वर्ष से कम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 5 वर्ष से कम। तो ये पट्टी जो है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। एक दूसरी फिसलन पट्टी बनाई गई है इससे अधिक, यानी कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, उम्र के बच्चों के लिए एक दूसरी फिसलन पट्टी बनाई गई, 2 फिसलन पट्टी बनाई गई, कितनी, 2। ठीक है, तो यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी रखी गई है, 3 मीटर। ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, इसका क्या है, 2 गुना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है हमारा 3 मीटर। तो हमें फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। जो कोण बन रहा है यहाँ पर भूमि के साथ, ये हमारा जमीन है। ठीक है, क्योंकि फिसलन पट्टी आसमान पे रहेगी नहीं, यहाँ पर जमीन पर रहेगी, यही हमारे, ठीक है, यही हमारा भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण जो बन रहा है इसका कितना अंश बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। इसको हम मान लेते हैं, इसका हमने माना था एक्स, तो इसको हम मान लेते हैं यहां से यहां तक वाई। ठीक है, यहां से यहां तक। इतनी बात क्लियर है सबको? अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन आसान हो गया। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी कि हमें यहाँ पर यक्स पता करना है और यहाँ पर ये वाई पता करना है। तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आप हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ये पता करना है, ये हमारा है कर्ण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा कर्ण और ये है हमारा लंब। तो लंब और कर्ण ऐसा कौन सा संबंध होता है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि साइन साइन होता है या फिर कौशिक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन। साइन कितना अंश, 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर होगा हमारा
बी सी बटा ए सी, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर बी सी का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में 1.5 बटा कितना ए सी। ए सी हमने क्या माना है अपने आप से, एक्स माना है, इसी को हमें पता करना है। और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे बज गुणनखंड से, तो यक्स गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर यक्स ही रहेगा, और बराबर ये 2 का गुणा 1.5 में होगा तो 1.5, यानी कि 1.5 का दोगुना कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 3.0 भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 3, और किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमारे ये क्या दिया गया था, मीटर में दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मीटर में आएगा। यानी कि जो छोटे वर्ष यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई है, इसकी जो लंबाई है ये कितना है, 3 मीटर है। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए था, ठीक है। आपको शायद अच्छे से बहुत दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर इसमें भी हमें यहाँ पर ये लंब दिया गया है और ये हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हमारे पास है साइन, तो साइन कितना अंश लिखेंगे यहाँ पर, 60 अंश। साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पहले। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये है P और ये है Q और ये है R, ठीक है। तो साइन 60 अंश बराबर क्या होगा, क्यू आर बटा पी आर, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर रखेंगे क्यू आर का मान हमें कितना दिया गया है, 3 मीटर है। तो 3 बटा, और पी आर हमने क्या माना है अपने आप से, वाई माना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, इसे हमने माना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई हो गया। और साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। आप इसे याद करना होगा, आपको याद करना होगा, बिना याद किए आपको आ नहीं सकता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। हमने लाइव आपको बताया है। तो यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो √3 वाई बराबर आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6 बटा रूट, इधर गुणे में है √3, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, पक्षांतर हो गए, ठीक है। लेकिन हमारा बटे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ पर √3 है, इसका ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे इसके कांजुगेट से, या फिर आप कह सकते हैं इसी का गुणा ऊपर नीचे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 6√3, और बटा √3 का गुणा √3 से होगा तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 1 का 3 होता है, 3 दूना 6 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2√3। तो ये किसका मान आया है, y का मान आया है। तो y बराबर कितना आ गया, 2√3, और किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मीटर में दिया गया था। तो ये हमारा आ गया मीटर। यानी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना है, उसकी जो लंबाई है कितना है, 2√3 मीटर होना चाहिए, ठीक है, 2√3 मीटर होना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद से लगाने का प्रयत्न कीजिए, या फिर दोबारा इसे रिपीट करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।